आज की कहानी हमें ले जाएगी एक झील के गहरे काले पानी में। सोचिए, एक स्कूल ट्रिप जो देखते ही देखते एक भयानक सपने में बदल गई। और उस सपने के पीछे था एक इंतजार, एक ऐसा इंतजार जो सदियों से बस अपना बदला पूरा होने की राह देख रहा है। ये लाइनें सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो उस रात हकीकत बन गई जब तीन दोस्त अंधेरे में रोमांच की तलाश में निकल पड़े। और वो ये नहीं जानते थे कि उस अंधेरे में कोई सदियों से उन्हीं का इंतजार कर रहा था। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल स्कूल ट्रिप से। सारे स्टूडेंट्स शिमला जा रहे थे, मस्ती के मूड में थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देर रात एक सुनसान सड़क पर उनकी बस खराब हो गई और अब उन्हें मजबूरन पास के एक अनजान से होटल में रुकना पड़ा। वो होटल समझ लीजिए कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। जहां तक भी नजर जाती सिर्फ और सिर्फ घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का डरावना साया। एक ऐसा माहौल था जो रोमांच तो जगा रहा था, पर साथ ही दिल में एक अनजाना सा डर भी पैदा कर रहा था। होटल के कमरे में तीन दोस्त थे, आयुष, अमन और रोहन। वो ऐसे ही खिड़की से बाहर देख रहे थे कि तभी उनकी नजर जंगल के बीचों बीच एक झील पर पड़ी। चांद की रोशनी में वो झील बहुत ही रहस्यमयी तरीके से चमक रही थी। अब उन्हें याद आई अपनी पिछली ट्रिप, जहां कुछ सीनियर्स रात में ऐसे ही बाहर घूमकर स्कूल के हीरो बन गए थे। बस पॉपुलर होने के इसी ख्याल ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। प्लान बना, होटल से चुपके से निकलेंगे, उस चमकती हुई झील तक पहुंचेंगे और अपनी बहादुरी का सबूत यानी तस्वीरें लेकर वापस आ जाएंगे। ये एक बचकाना सा फैसला था जो उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बनने वाला था। और बस जैसे ही होटल का गार्ड अपनी कुर्सी पे ओंघने लगा, ये तीनों दबे पांव उस अंधेरे जंगल में घुस गए। शुरुआत में तो बड़ा मजा आ रहा था, एड्रेनलिन रश था, लेकिन बहुत जल्द जंगल की वो खामोशी और वो अजीब अजीब सी आवाजें उस उत्साह को डर में बदलने लगी। और यहीं से चीजें हाथ से निकलने लगीं। जो झील खिड़की से देखने में बिल्कुल पास लग रही थी, वो अब एक कभी न खत्म होने वाला सफर बन चुकी थी। 1 घंटा बीत गया, ठंड अब ऐसी थी कि हड्डियों तक में जम रही थी। और तभी उन्हें एक भयानक सच का एहसास हुआ। रोहन उनके साथ नहीं था, वो गायब हो चुका था। वो घबराकर रोहन का नाम चिल्लाने लगे, लेकिन जंगल उनकी आवाज को जैसे निगल रहा था। तभी उन्हें एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दी, खुर्रचने की, जैसे कोई अपने नाखूनों से गीली मिट्टी और सूखे पत्तों को खोद रहा हो। सोचिए, उस ठंडी सुनसान रात में ऐसी आवाज किसी के भी दिल में दहशत भर देगी। कांपते हुए वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। झाड़ियों के पार जो उन्होंने देखा, उससे उनका खून जम गया। वहां रोहन था, लेकिन वो उनका दोस्त रोहन नहीं लग रहा था। वो किसी जंगली जानवर की तरह अपने नंगे हाथों से जमीन खोद रहा था। और जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में दोस्ती नहीं, बल्कि बेहिसाब नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। और उसकी आंखें, अरे बाप रे, उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। आंखों में जो सफेद हिस्सा होता है ना, वो था ही नहीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे, बिल्कुल कोयले जैसे काले। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रात के अंधेरे को ही पिघलाकर उनमें भर दिया हो। एक गहरा, खाली, कभी ना खत्म होने वाला कालापन, जहां कुछ देर पहले जिंदगी की चमक थी। सही में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखें अंदर से ही नोच कर निकाल ली हों और पीछे बस 2 खाली काले गड्ढे छोड़ दिए हों। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अमन ने घबराकर रोहन को छूने की कोशिश की, पर रोहन ने उसे एक ही झटके में दूर फेंक दिया। फिर रोहन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब रोहन को होश आया तो उसने अमन की तरफ उंगली उठाकर चीखना शुरू कर दिया। आयुष ने जब अमन की तरफ देखा तो उसका दिल ही बैठ गया। अमन का सिर नीचे झुका हुआ था और जब उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें भी अब रोहन की तरह ही पूरी तरह काली हो चुकी थीं। इससे पहले कि आयुष कुछ समझ पाता, अमन एक जानवर की तरह तेजी से जंगल के और अंधेरे में भाग गया। अब तो आयुष और रोहन बुरी तरह डर चुके थे। उनके पास अपने दोस्त का पीछा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अमन उन्हें जंगल में और भी अंदर ले गया, एक पुराने टूटे फूटे घर की तरफ। एक ऐसा खंडहर जो शायद सदियों से वहां वीरान पड़ा था। उस खंडहर के अंदर उन्होंने जो देखा, उससे उनकी सांसें ही रुक गईं। अमन जमीन से कई फुट ऊपर हवा में लटका हुआ था, बेहोश, उसका शरीर एकदम अकड़ा हुआ था,
जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे ऊपर टांग रखा हो। और वो वहां अकेला नहीं था। ठीक अमन के नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भरा और बेहद डरावना था। उसकी खाल हड्डियों से लटक रही थी और उसके बिखरे हुए सफेद बाल किसी मकड़ी के जाले जैसे लग रहे थे। और उसकी आंखें वो भी उतनी ही काली और खाली थीं। अब कोई शक बाकी नहीं था। वे उस झील की डायन के सामने खड़े थे। उस औरत को देखते ही उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। शरीर में बस एक ही एहसास था, डर। और उस डर ने उन्हें सिर्फ एक ही चीज करने को कहा, भागो। वो पलटे और अपनी पूरी जान लगाकर उस खंडर से बाहर की तरफ भागे। सीढ़ियों से नीचे कूदते वक्त आयुष से एक गलती हो गई। उसने पीछे मुड़कर देख लिया और जो उसने देखा वो शायद उसके जहन से कभी नहीं मिट पाएगा। वो बूढ़ी औरत इंसानों की तरह नहीं चल रही थी। नहीं, वो एक कीड़े की तरह, किसी मकड़ी की तरह अपने हाथ पैरों पर उल्टी होकर तेजी से सीढ़ियों से नीचे रेंग रही थी और हर पल उनके और करीब आती जा रही थी। उस भयानक नज़ारे ने उनकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। अब वो कुछ सोच नहीं रहे थे, बस भाग रहे थे, बिना ये जाने कि कहाँ जा रहे हैं, उसी घुटन भरे अंधेरे जंगल में जहां से ये डरावनी रात शुरू हुई थी। वो बस अंधाधुंध भागते रहे। कोई होश नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। और फिर अचानक पेड़ों के बीच से चांदनी की रोशनी छनकर आई और वो उसी झील के किनारे पर खड़े थे। हाँ, वही झील जिसे खोजने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। घबराहट में उनका पैर फिसला और वो दोनों झील के बर्फीले पानी में जा गिरे। पर वो पानी शांत नहीं था। ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे से कई हाथ उन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं। आयुष ने तो जैसे तैसे खुद को किनारे पर खींच लिया, लेकिन वो सिर्फ चीखते हुए देखता रह गया जब एक अनदेखी ताकत ने रोहन को पानी के अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए खींच लिया। अपने दोस्त को आंखों के सामने मरते देखकर आयुष वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था। खिड़की से बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और जमीन पर सफेद चादरों से ढकी हुई 2 लाशें पड़ी थीं, अमन और रोहन। पुलिस के लिए ये एक मर्डर केस था, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग उस झील की असली कहानी जानते थे। वहां के लोग बताते हैं कि सदियों पहले उस जंगल में एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लालची गांव वालों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस झील में भटकती है और जो भी रात के अंधेरे में उस पानी के पास जाने की हिम्मत करता है वो उसका अगला शिकार बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक ऐसी आत्मा जिसका जन्म ही धोखे और हिंसा से हुआ हो, उसे कभी शांति मिल सकती है, या फिर वो हमेशा के लिए उस झील के ठंडे अंधेरे पानी में इंतजार करती रहेगी अपने अगले शिकार का।